सुप्रभात। क्वेश्चन आंसर के सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिलेटेड है प्रोविजन रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2017। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड। ध्यान दीजिएगा, इन लोगों के बीच में कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट एट प्रेजेंट एग्जिस्ट नहीं करता। दे कंट्रीब्यूट 4 lakhs एंड 1 lakh रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। मतलब 4 लाख और 1 लाख, 4 लाख हर्षद के द्वारा और 1 लाख रुपया धीमन के द्वारा एज कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया था। और इन एडिशन हर्षद एडवांस एन अमाउंट ऑफ 1 lakh टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2017। मतलब हर्षद जो है अपने इस कैपिटल के साथ साथ 1 लाख रुपया बिजनेस को एडवांस करता है। एडवांस करने का मतलब होता है बिजनेस को लोन देता है। और लोन का तारीख थोड़ा मेंशन कीजिएगा, यहाँ पे तारीख देखिएगा कितना है, 1 अक्टूबर 2017। मतलब 1 अक्टूबर 2017 को लोन दिया गया है, किसके द्वारा? हर्षद के द्वारा। अब आगे क्या कह रहा है, ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम 1 अगस्त टू 30 सितंबर 2017। मतलब हर्षद जो है कुछ लंबी बीमारी के कारण बिजनेस में अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। मतलब बिजनेस में, मतलब समझिए अपीयर बिजनेस के ऑपरेशन में नहीं हो पा रहा था। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2080 अमाउंटेड टू 1,80,000। मतलब पूरे साल का जो प्रॉफिट है 31 मार्च 2018 का वो है 1,80,000। और हर्षद और धीमन के बीच में डिस्प्यूट एराइज हो रहा है। और डिस्प्यूट क्या क्या है? हर्षद क्लेम करता है क्या, ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। मतलब हर्षद के द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि उसके द्वारा जो कैपिटल लगाया गया है और जो लोन दिया गया है दोनों पे 10% पर एनम के रेट से क्या दिया जाए उसको, इंटरेस्ट। दूसरा, हर्षद का क्लेम है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। मतलब हर्षद का जो क्लेम है वो क्या है कि प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांटा जाए। ठीक। अब धीमन भाई साहब क्या कह रहे हैं? धीमन कह रहा है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक। मतलब धीमन बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट जो है वो बराबर बंटना चाहिए। अगला, ही शुड बी अलाउड 2,000 पर मंथ एज रेमुनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। मतलब धीमन भाई साहब क्या कह रहे हैं कि सुनो हर्षद, क्योंकि तुम कुछ दिनों तक बीमार रहे थे तो तुम्हारे एब्सेंस में बिजनेस का सारा कामकाज क्रियाक्रम हम ही देखे हैं। इस कारण हमको बिजनेस से 2,000 रुपया प्रति महीना क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। मतलब ये बोल रहा है क्या, जैसे इसका क्लेम था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10%, ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग राजी है और पर इसका रेट कितना, 6% पर एनम के रेट से। ठीक है। अब आखिरी में क्या कहा गया है, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड धीमन, ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब आप लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि हर्षद और धीमन के बीच का जो ये लड़ाई है उसको आप सॉल्व करें, और जो पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग जो डीड या ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा वो एज जो इन लोगों के बीच में बन पाएगा वो आपको प्रिपेयर करके देना। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज को देखेंगे, क्या कि यहाँ हर्षद और धीमन के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। ये क्वेश्चन हमको पहले ही मेंशन कर चुका है। अब जैसे ही हमारा क्वेश्चन हमको इशारा दे रहा है कि कोई डीड प्रेजेंट नहीं है उन दोनों के बीच में, तो बाय डिफॉल्ट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजन रिगार्डिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल हो जाएगा। और उस केस में हमारे पास 5-6 अलग अलग कंडीशन दिया गया है। ठीक। और वो कंडीशन क्या क्या था हम आपको एक बार रिकॉल करवा देते हैं। सबसे पहला कंडीशन था कि अगर कोई डीड में कोई रेशियो मेंशन्ड नहीं है तो एज पर प्रोविजन जो पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट बटेगा वो इक्वली बटेगा। पॉइंट नंबर 2, पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, मतलब चार्ज नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4 रिगार्डिंग सैलरी और कमीशन है जिसको कंबाइनली रेमुनरेशन भी बोलते हैं, और ये भी इसके रिगार्डिंग भी प्रोविजन है कि पार्टनर्स को इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा। और आखिरी और पांचवा था क्या कि
अगर कोई पार्टनर फर्म को कोई लोन एडवांस किया है, तो उस लोन के अमाउंट पे जितने भी दिन का लोन दिया गया है उस पे हम लोग को डीड बने तब तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर डीड नहीं बन रहा है तो उस केस में भी 6% पर एनम के रेट से उस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। इन 5 के अलावा भी कुछ अलग अलग प्रोविजन हम लोग के पास है, पर कैलकुलेशन के लिए इन्हीं 5 का हमारे पास आवश्यकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो जो क्लेम है उसको एक बार बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हर्षद का क्या क्लेम था? ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। मतलब हर्षद का जो क्लेम था कि उसको उसके द्वारा दिए गए कैपिटल पे 10% के रेट से क्या चाहिए? कैपिटल पे इंटरेस्ट, जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बताइए जनता, उसको दिया जा सकता है? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब डीड ही सर मौजूद नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाएगा? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जो है वो सिस्टम नहीं होगा। हाँ, ये जो लोन दिया गया है, ठीक, हर्षद के द्वारा, उस पे इंटरेस्ट तो देंगे, पर उस केस में इंटरेस्ट 10% की बजाय कितने परसेंट के रेट से देंगे? 6% के रेट से। तो चलिए हम लोग हर्षद के लोन पर जो दिया जाने वाला इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय हर्षद। लोन का टाइम पीरियड देखिए, लोन कब दिया गया है? सर लोन दिया गया है हाँ, 1 अक्टूबर 2017 को हर्षद के द्वारा लोन दिया गया है, ठीक। और क्वेश्चन में अभी तक उस लोन का रीपेमेंट का बात नहीं कहा गया। इसका मतलब हम लोग मानेंगे कि 1 अक्टूबर 2017 के को हर्षद के द्वारा जो लोन दिया गया था वो अभी तक पेएबल मतलब रीपेड नहीं हुआ। तो अगर हम 1 अक्टूबर 17 से 31/3/2018 तक के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना हो गया, ठीक। तो हम लोग जो लोन का अमाउंट ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट ऑफ लोन देखिए कितना है, 1 लाख। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिंपल वही जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, 1 लाख इंटू 6%। क्यों 6%? क्योंकि क्वेश्चन में डीड नहीं मेंशन्ड है, और डीड नहीं मेंशन्ड होने के केस में भी पार्टनर को उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए लोन पे 6% के रेट से हम लोग इंटरेस्ट देते हैं। तो 6% इंटू 6/12, 6/12 इसलिए क्योंकि लोन का जो टाइम पीरियड था वो 6 महीने का था। तो 1 लाख का 6% हो गया 6,000 रुपया, इंटू 6/12 ये हो जाएगा हमारा 3,000 रुपया। ये हो गया लोन का अमाउंट, ठीक। अब प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। मतलब हर्षद का जो दूसरा क्लेम था कि प्रॉफिट को कैपिटल के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये क्लेम एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एज पर प्रोविजन प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो प्रोपोर्शन में नहीं होके कैसे होगा? इक्वली। उसको हम लोग जब P&L एप्रोप्रिएशन अभी बना रहे हैं नीचे, उसमें हम लोग देखेंगे। अब धीमन का जो ये क्लेम था कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, वो होगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रोविजन में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इक्वली ही बंटता है। अब धीमन का जो क्लेम था कि 2,000 रुपया पर मंथ के रेट से उसको क्या दिया जाए? सैलरी दिया जाए, वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर डीड में मेंशन रहता तब तो हमको धीमन को देने में कोई एतराज नहीं था, पर यहाँ डीड नहीं बना है, और उस केस में हमारा जो प्रोविजन बोलता है कि पार्टनर को कोई भी रेम्युनरेशन जिसके अंदर सैलरी या कमीशन आता है वो पेएबल नहीं होगा, ठीक। तो ये क्लेम एक्सेप्टेबल नहीं होगा, किसका? धीमन का। और आखिरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। मतलब लोन पे 6% और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% ये अलाउ किया जाए। ये भी इसमें से लोन वाला तो माना जाएगा। क्यों? क्योंकि लोन के लिए तो प्रोविजन बोलता है, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोविजन अलाउ नहीं करता है। इस कारण हम लोग इसमें केवल और केवल लोन वाला जो क्लेम है वो एक्सेप्ट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब इसके बाद हमारा P&L एप्रोप्रिएशन बनने के लिए तैयार है। P&L एप्रोप्रिएशन में हमारा जो प्रॉफिट है वो है 1,80,000। तो आइए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। छोटा सा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन पाएगा।
ठीक, इधर है हमारा डेबिट साइड, इधर है हमारा क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि कितना प्रॉफिट अर्न हुआ। तो प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में बताया गया है 1,80,000। ये 1,80,000 ड्यूरिंग द ईयर जो फर्म अर्न किया है, ये हमारा दिख रहा होगा नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट में। पर हम लोग बना रहे हैं कौन सा अकाउंट? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस होता है। अभी इस क्वेश्चन में हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बना रहे हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हमारा सबसे पहला आइटम लिखाएगा वो लिखाएगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट हमारे पास कहाँ से आया है? तो सर ये नेट प्रॉफिट हमारे पास आया है P&L अकाउंट से। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे नीचे ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। ठीक, कितना? 1,80,000। यहाँ तक सही लग रहा है। पर यहाँ एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि ये जो हमारा इंटरेस्ट का जो अमाउंट पे किया गया था, किसको? हर्षद को। ये इंटरेस्ट का अमाउंट जो ये 3,000 है, ये 3,000 का इंटरेस्ट का अमाउंट एक्चुअल में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। 2-3 आइटम ऐसा है जो कि पार्टनर को तो हम लोग देते हैं, पर पार्टनर होने के नाते नहीं देते हैं। और उन सभी आइटम्स को हम लोग जो है पार्टनर्स को देने के बावजूद चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में काउंट करते हैं। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का हर आइटम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा के कहाँ लिखाता है? P&L अकाउंट में। इसका मतलब ये जो 3,000 रुपया है, ये एक्चुअल में आइटम है कहाँ का? सर ये आइटम है P&L अकाउंट का। क्यों? क्योंकि रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये दोनों का दोनों आइटम जो है वो आइटम है P&L अकाउंट का। बाय डिफॉल्ट हम लोग बना रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसलिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा? हमेशा इस बात को ख्याल रखिए कि यहाँ जो भी प्रॉफिट हम लोग लिख रहे हैं, उस प्रॉफिट में जितना भी आइटम जो पीएल में लिखा जाना चाहिए था, मतलब वो आइटम जो कि पीएल में घट जाना चाहिए था या पीएल में डेबिट हो जाना चाहिए था, क्या वो पहले से डेबिटेड है या नहीं? तो सर ये जो 3,000 रुपया है जो कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट किए हैं हर्षद के द्वारा दिए गए लोन पे, ये एक्चुअली में आइटम है P&L का। पर यहाँ हम लोग इसको नहीं लिख सकते, लेकिन इसके इफेक्ट को तो दिखा सकते हैं। तो सर हम इफेक्ट कैसे दिखाएंगे? देखिए, हम लोग इसके इफेक्ट को कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। 1,80,000 माइनस इस 3,000 को अगर हम यहीं पे घटा दें, तो हमारे पास जो आएगा आइटम वो करेक्टेड वाला प्रॉफिट आ जाएगा, जो पार्टनर्स के बीच में अब डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए तैयार है। हम यहाँ जान के 1,80,000 इसलिए लिखे थे ताकि आपको ये समझ आए एटलीस्ट कि ये नेट प्रॉफिट का पोस्टिंग किधर होता है। क्यों? क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ 1,80,000 नहीं लिख के हम लोग लिखेंगे यहाँ 1,77,000। ठीक है। अब चूंकि पार्टनर्स को इसके अलावा और कुछ भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए नहीं है हमारे पास, इसलिए जो भी प्रॉफिट बचा है 1,77,000 का, वो पार्टनर्स के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि डीड नहीं मेंशन्ड है, तो जो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पार्टनर्स के बीच में इक्वली होगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, हमारे पास पार्टनर कौन कौन था? तो हमारे पास सर पार्टनर था हर्षद और एक था धीमन। ठीक, तो हमारे पास जो 1,77,000 का जो ये प्रॉफिट आया है, ये पार्टनर्स के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा इक्वली। ठीक, तो 1 मिनट रुकिए। $88,500 मतलब 88,500 हर्षद को भी मिल गया और 88,500 धीमन को भी मिल गया, और ये इन टोटल हो गया 177। हमारा ये क्वेश्चन बनकर तैयार है। छोटा सा एक क्वेश्चन था, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको कराना हम जरूरी समझे। ठीक, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना ही था, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। आशा है आपको समझ में आया होगा। इन केस की कोई तकलीफ हो तो आप नीचे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।